नमस्ते दोस्तों। अगर आपको लगता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन होती हैं, तो जरा रुकिए। आज की कहानी एक ऐसा आईना है जो दिखाती है कि कभी-कभी सिस्टम के नाम पर इंसानियत का गला घोंटा जाता है। ये सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जो हर उस इंसान को चुभेगी जो कभी किसी बेगुनाह की आंखों में उम्मीद देख चुका है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं 8.9 IMD, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, उनकी रूह तक पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो कहानी जो आपको झकझोर देगी अंदर तक। मतलब ऐसे लोग जिन पर आरोप तो लगे पर कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो सालों से जेल में बंद थे। एक मां की आवाज गूंजती है, साहब मेरा बेटा 3 साल से जेल में है। नशे में खून करने का आरोप लगा, लेकिन वो तो शराब छूता तक नहीं था। दुबई में नौकरी मिली थी, जिंदगी उजड़। एक 15 साल का लड़का कहता है, मेरे चाचा ने झगड़े के बाद सुसाइड कर लिया, पुलिस ने हमें ही अंदर डाल दिया। अब मुझे अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी है। इन्हीं कहानियों की गूंज एक इंसान के दिल तक पहुंची। वकील राजगोपाल नागपुर के इस ईमानदार इंसान ने ठान लिया कि जो लोग बिना गुनाह के सजा भुगत रहे हैं, उन्हें रिहा करवाना है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काम कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि जो कैदी आधी सजा काट चुके हैं, उन्हें छोड़ा जाए। राजगोपाल ने होम मिनिस्टर नागेंद्र राव से मुलाकात की और एक पूरी लिस्ट दी उन बेगुनाहों की जो अब तक जेलों में सड़ रहे थे। नागेंद्र ने वादा किया, इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे। और फिर आती है मीनाक्षी, सूर्य की मंगेतर। उनके बीच की नोकझोंक, पहली मुलाकात, मंदिर वाला सीन, सब कुछ प्यारा और मासूम। लेकिन जैसे ही कहानी में मोहब्बत दिखती है, वैसे ही एक रात सब कुछ बदल जाता है। राजगोपाल मारे जा चुके होते हैं। जांच शुरू होती है। पुलिस कहती है वो 3 बार राजगोपाल को फॉलो करता दिखा। मर्डर वाले दिन 10 लाख रुपए फ्लैट में जमा करवाए। सूर्य चीखता है, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं क्यों किसी को मारूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। 5 साल तक एक मासूम इंसान जेल में सड़ता है, ना न्याय, ना इंसाफ और ना कोई उम्मीद। तभी एक किरदार की एंट्री होती है, आध्या। एक तेज और मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है, आप चाहती है बाहर आकर उसकी आरती उतारूं? रिवेंज लो, लेकिन कानून और इंसाफ की हद में। इंडियन पीनल कोड की प्राथमिकता किसी को सजा देना नहीं, लोगों को न्याय देना है। इंडियन पीनल कोड में न्याय जैसे शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल सूर्या, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति गलती से अरेस्ट होता है और बाद में वो जेल से बाहर आता है, तो वो उन पर केस कर सकता है जिन्होंने उसे फंसाया। सेक्शन 211 ऑफ IPC। CI किशोर ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया। अगर तुम उन पर सेक्शन 211 के तहत केस करते हो और तुम जीत जाते हो, तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की तुम्हें मिली है। That's the power of सेक्शन 211। एक फेक ID के जरिए सारी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। अब आध्या कोर्ट में लड़ती है, एक एक करके सबूतों को तोड़ती है। 10 लाख का सवाल, कोई सबूत नहीं कि पैसे किसने दिए। हत्या वाली शर्ट XL साइज की, जबकि सूर्य L पहनता था। हथियार और चोट, सूर्य के दाहिने अंगूठे में पुरानी चोट थी, वो गहरी चोट नहीं दे सकता। चश्मदीद गवाह चंदू, जिसकी नजरें कमजोर थीं और हत्या वाले दिन उसका चश्मा टूटा हुआ था। आखिरकार कोर्ट कहती है, बंदी सूर्य प्रकाश निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। सूर्य आजाद हो जाता है, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है आध्या और सूर्य की असली जंग, CI किशोर और नागेंद्र राव के खिलाफ। पता चलता है कि ये दोनों राजगोपाल की हत्या में शामिल थे। किशोर में ही चंदू को झूठी गवाही के लिए लालच दिया। कृष्णा और सुरेश नाम के 2 गुंडों को मर्डर के लिए भेजा, फिर उन्हें भी मार दिया। सब कुछ इसलिए किया गया ताकि लैंड स्कैम से ध्यान हटाया जा सके, जहां गरीबों की जमीन हड़पने की साजिश थी। कोर्ट में आध्या साबित करती है कि नागेंद्र हर महीने किशोर को 6 लाख रुपए रिश्वत देता था। कॉल डिटेल्स, जमीन की डील, सबूत, सब कुछ सामने लाती है। ये या जिंदगी। कहानी जो सिर्फ फिल्म नहीं, एक सच्चाई होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए 8.9 IMD चैनल के साथ।